आते हैं मित्रों, शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से यहाँ से संबंधित आप जानते हैं कि प्रश्न पूछे ही जाते हैं, और आज हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आपके दृष्टि के रिवीजन में चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन पर चर्चा करेंगे। अब तक जो महत्वपूर्ण अतिथि आए हैं, विदेशी अतिथि आए हुए हैं भारत में, और भारत के साथ उनके जो रिलेशन मेंटेन हुए हैं, कुछ समझौते हुए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट रहता है। जब भी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें यहाँ से संबंधित कुछ प्रश्न, खास प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आज हम उसी की चर्चा करेंगे। अभी जो लेटेस्ट आए हुए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसमें भारत भूटान संबंध महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि भारत और भूटान के मध्य रेलवे के संचालन से संबंधित रेलवे संचालन के लिए कार्य चल रहा है। तो 3 से 5 अप्रैल के मध्य वहां के नरेश भारत यात्रा रही। भारत की बात करें तो 20-21 मार्च में जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा रही है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो भारत ऑस्ट्रेलिया 8 से 11 मार्च के बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रही है। भारत और इटली की बात करें तो इटली की प्रधानमंत्री 3 मार्च 2023 तक रायसीना हिल संवाद जो होता है, इस डायलॉग में शामिल। भारत जर्मनी के संबंधों की बात करें तो 25 से 26 को जर्मनी की चांसलर भारत आई हुई थी, तो इनके संबंध में भी हम देखेंगे। भारत और मिस्र का संबंध इसमें, और मिस्र के भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अंतरराष्ट्रीय, और ये सभी आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें 2023 की दृष्टि से आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। आते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कहाँ से? भारत भूटान के संबंध की हम चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम भारत भूटान की चर्चा करें तो भारत भूटान के संबंधों को अगर हम देखें तो भारत की भूमि से जुड़ा हुआ देश है भारत और भूटान, और लगातार भारत के साथ भूटान के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। और एक ऐसे बफर जो भारत को 3 से 5 अप्रैल के मध्य भूटान नरेश नामग्याल ये भारत के यात्रा पर रहे, और भारत भूटान के 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु चर्चाएं दोनों के बीच रही। बड़ी बात है कि भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना, आप जानते हैं कि भारत में केवल 12 ही पंचवर्षीय योजनाएं रही, जबकि भूटान में 13वीं पंचवर्षीय योजना भी शुरू हुई। तो इस दौरे भूटान के 13वीं पंचवर्षीय योजना में भारत को सहभागी बनाए जाने पर भी किया गया है। भूटान के सहयोग से मांग देछू जल विद्युत परियोजना बन गया। मांग देछू जल विद्युत परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? देछू जल विद्युत परियोजना का संबंध कहां से है? नेपाल से है। 720 मेगावाट की क्षमता वाला है ये, ठीक है। और इसे हाल ही में भूटान को, मतलब भारत ने इसे डेवलप किया, योजना को भारत ने भूटान को सौंप दिया है, ठीक है। तो इस पर भी काफी चर्चाएं। भारत भूटान सहयोग से अब तक विकसित अन्य प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले पुनात सांगछू परियोजना है। पुनात सांगछू जल विद्युत परियोजना 1200 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। उसके बाद फिर दूसरी परियोजना की हम बात करें तो दूसरा है पुनात सांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना की है। फिर खोलोंगछू परियोजना है, फिर चुखा जल विद्युत परियोजना है। तो ये 4 जल विद्युत परियोजनाएं ये हैं, और भूटान के बीच 5 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ये पांचों जल विद्युत परियोजनाएं भारत के सहयोग से भूटान में चल रही हैं। अर्थात इस पूरी परियोजना को डेवलप करने का श्रेय किसको जाता है? भारत को जाता है। और भारत ऐसा करके अपने मित्र राष्ट्र को क्या किया है? पूरी जल विद्युत परियोजना को सौंप दिया है। इसके अलावा भारत और भूटान
महत्वपूर्ण समझौता जो हुआ है, एक महत्वपूर्ण समझौते पर जो वार्ता हुई है और समझौते को आगे बढ़ाया, वो है सीमा पारीय रेलवे लिंक परियोजना। ठीक है, भारत और भूटान के बीच एक सीमा पारीय रेलवे लिंक परियोजना जो प्रस्तावित थी उसको भी आगे बढ़ाया गया है। ये रेलवे लिंक परियोजना असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू, असम के कोकरा, ठीक है, कोकराझार से गेलेफू तक जाएगी और ये भारत और भूटान के मध्य पहला रेलवे लिंक परियोजना होगी। ये बहुत बड़ी बात है। इसका सामरिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इससे क्या होगा, इस परियोजना के बन जाने से भारत का जो थल सेना बेस है, वायु सेना बेस है, ठीक है, इस तरीके से असम से सीधे भारत भूटान तक अपनी एक महत्वपूर्ण पहुंच बना सकेगा। तो निश्चित रूप से इस परियोजना रेल का संबंध भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आते हैं अगला देखते हैं। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं, ये तो भारत भूटान संबंध हो गया। आते हैं, देखते हैं भारत जापान संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जापान इस समय महत्वपूर्ण मित्र राष्ट्र बने हुए हैं और 21 मार्च 2023 के मध्य जापान के प्रधानमंत्री फुमियो भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। किसिदा की ये भारत यात्रा अनौपचारिक थी और ये भारत मध्य वर्ष 2006 से संचालित किए जा रहे भारत जापान वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन जो 2006 से संचालित हो रहा है, उस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा था और इसी शिखर सम्मेलन में भागीदार होने के लिए जापान के प्रधानमंत्री भारत आए। ठीक है, चलिए अब ये 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में भारत जापान राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ मना रहा है और वर्ष 2023 में जहां भारत G20 का अध्यक्ष है, G7 का अध्यक्ष है, G7 की जो बैठक है वो मई में आयोजित होगी वर्ष 2023 में। ठीक है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित होगा, जबकि G7 की शिखर सम्मेलन 21 मई 2023 के बीच जापान के हिरोशिमा में की जाएगी। इस यात्रा के दौरान वर्ष 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट कहां से बन सकता है, हाल ही में किस देश के मध्य, भारत और जापान के मध्य कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? भारत जापान पर्यटन वर्ष, भारत जापान मोटे अनाज वर्ष, भारत जापान पारिस्थितिकी वर्ष, इस तरीके से हो सकता है। तो भारत जापान पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है वर्ष 2023 को। चलिए भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य देखें। भारत ऑस्ट्रेलिया, आज जानते हैं कि जापान ऑस्ट्रेलिया ये सभी भारत के महत्वपूर्ण सामरिक मित्र राष्ट्र हुए हैं और तेजी से ये मित्रता प्रगाढ़ होती चली जा रही है। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय छवि है, उस छवि को मजबूत देशों का है। आते हैं ऑस्ट्रेलिया के मध्य संबंध। 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज़ भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। मई 2022 के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के पश्चात श्री अल्बनीज़ की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। 8 मार्च 2023 को होली के दिन श्री अल्बनीज़ अपनी अहमदाबाद गुजरात पहुंचे थे और 9 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य क्रिकेट मैच देखे थे। आप जानते हैं ट्रॉफी के चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के दिन दोनों वहां उपस्थित थे और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक तरीके से क्रिकेट डिप्लोमेसी भी यहां से देखी गई। क्रिकेट डिप्लोमेसी भारत की
अफ्रीका के साथ, पाकिस्तान के साथ ये सब चलती रही। पहली बार ये क्रिकेट डिप्लोमेसी ऑस्ट्रेलिया के साथ देखी, क्रिकेट स्टेडियम में बैठ करके और क्रिकेट भी देखे। क्रिकेट डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। इससे हमारी जो मित्रता होती है वो प्रगाढ़ होती है। देखते हैं 10 मार्च 2023 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य नई दिल्ली में प्रथम ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। से बन सकता है किस के बीच या किस देश के साथ भारत का पहला वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो पहला वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ आयोजित किया गया। यहां से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान 4 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। अब ये दस्तावेज क्या क्या रहे हैं? ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता, दूसरा है खेलों में सहयोग पर समझौता, तीसरा है नवाचार सहयोग बढ़ाने हुए भारत के अटल इनोवेशन मिशन तथा ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान संगठन के मध्य समझौता, दूसरा है 2 टास्क फोर्स, सोलर टास्क फोर्स और हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना के बीच समझौता। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण समझौता हुआ दोनों देश। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के नवाचार परतंत्रों के साथ लाने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया नवाचार एवं प्रौद्योगिकी चुनौती को भी इसमें है। 1 मार्च 2015 दिवसीय भारत जनरल रावत, ठीक है, दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा आयोजित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट बन गया। ठीक है, जनरल बिपिन रावत के ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा समझौता भी किया गया है और दोनों के मध्य रक्षा कार्यक्रम किया गया जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के कार्यक्रम किसी भी देश के साथ जनरलों के इस रूप में किए गए जो है उस पर दोनों देशों के बीच एक रक्षा समझौता, बहुत बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि। 2 मार्च 2023 को योग्यताओं को पारस्परिक मान्यता देने हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक ढांचागत तंत्र बनाए जाने पर भी हस्ताक्षर किया गया है। दोनों देशों के बीच छात्रों एवं पेशेवरों के आवाजाही के लिए भी समझौता हुआ। तो ये एक महत्वपूर्ण है। चलिए, एक महत्वपूर्ण समझौता और दोनों देशों के बीच हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मार्च 2023 को, ठीक है, ठीक है, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला कौन सा बना है? ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय। ध्यान रखना, विद्यालय अपनी शाखा पहला विश्वविद्यालय बना है। ठीक है, यह ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जिसकी कोई शाखा भारत में अब तक स्थापित की जाएगी। डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गिफ्ट सिटी, ठीक है, गांधी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर खोलेगा। राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का भी गठन किया गया है और अक्टूबर 2022 में दोनों देशों के बीच इस संबंध में समझौता भी हो चुका था। ठीक है, इससे ये बहुत बड़ी बात है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए। तीसरा जो हुआ है 29 दिसंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हो गया है। ये भी ठीक है। ECTA देश के इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित हो गया था। इस 29 दिसंबर 2022 को लागू कर दिया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण न्यूज है आपके लिए। व्यापारिक संबंध भी बढ़ रहे हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच शैक्षणिक संबंध भी बढ़ रहे हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल संबंध तो पहले से मजबूत हैं, साथ ही साथ भी दोनों के मजबूत हुए हैं। भारत और चीन के मध्य जब विवाद चल रहा था उसमें ऑस्ट्रेलिया जिसमें भारत करके को जो खरी खोटी सुनाई थी। चलिए आगे देखते हैं कि भारत ने वर्ष
चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हो गया भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य संबंध। अगला आते हैं भारत और इटली। 2 से 3 मार्च 2023 के मध्य इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 2 से 3 मार्च इटली की प्रधानमंत्री भारत रायसीना डायलॉग्स में भागीदारी बढ़ाने के लिए आई थी और वही इसकी अध्यक्षा भी रही हैं। ठीक है, इनके साथ इटली के उप प्रधानमंत्री भी आए और पूरा व्यापारिक मंडल आया था। 5 वर्षों के अंतराल इटली के प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। 5 वर्षों में कोई भी इटली का प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर नहीं आया था, पहली बार 5 वर्ष। उल्लेखनीय, इसके पूर्व 2018 में इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्यूसेप्पे कॉन्टे भारत आए थे। ठीक है, इस यात्रा के दौरान भारत के 8वें रायसीना डायलॉग, ठीक है, जो 2023 में संपादित हुआ, इसके मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में इन्होंने भाग लिया। ठीक है, तो मुख्य अतिथि रही हैं। ठीक है, 2023 में भारत एवं इटली के मध्य रायसीना संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और इटली के मध्य रायसीना डायलॉग की 75 मनाई जा रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत और संबंधों को रणनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए इस पर समझौते किए। ठीक है, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता एवं कोलकाता स्थित इटली की वाणिज्य दूतावास के बीच एमओयू हुआ। भारत इटली स्टार्टअप ब्रिज समझौता हुआ। इस तरीके से कई महत्वपूर्ण देशों के बीच भारत और, तो ध्यान रखिएगा, भारत और जर्मनी के बीच 25-26 फरवरी 2023 के मध्य जर्मनी के चांसलर, ठीक है, जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज भारत की यात्रा पर रहे। पहुंचने के बाद उन्होंने 26 फरवरी 2023 को बंगलुरु का दौरा किया। ठीक है, वर्तमान भूमिका जर्मन चांसलर में श्री सोल्फ की यह पहली भारत यात्रा रही है, ये इंपॉर्टेंट है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व वह वर्ष 2012 में हैम्बर्ग शहर के भारत की यात्रा पर आए। इंपॉर्टेंट हो गया कि यहाँ से अगर कुछ पॉइंट दे देंगे तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र के बाद किसी जर्मन चांसलर की ये भारत की पहली यात्रा है। ठीक है, इस यात्रा के दौरान दोनों इनोवेशन एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग वृद्धि हेतु एक विजन वक्त पर भी हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो ये रहा कोई बहुत, लेकिन ये है दोनों देशों की में समझौता। हमने देखिए बड़ा सिस्टमेटिक हमने कर दिया है इसको, जैसे जैसे अप्रैल मार्च इस तरीके से हमने दिया, इसको याद रखिएगा। आते हैं भारत और मिस्र की। इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिस्र के जो राष्ट्रपति रहे ये भारत के मुख्य अतिथि भी रहे, इसलिए ये समझौता, ये इनकी यात्रा और भारत और मिस्र के मध्य संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए हैं। आते हैं, देखते हैं। 24 से 27 जनवरी 2023 के मध्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। ये भारत की उनकी दूसरी राजकीय यात्रा थी। इससे पूर्व सीसी अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम समिट में भाग लेने के लिए सितंबर 2016 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। 26 जनवरी 2023 को भारत के 74 सीसी मुख्य अतिथि भी रहे। यह ऐसा पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी भी इस गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल की गई थी। वर्ष 2023 में भारत और मिस्र के संबंधों के स्थापना के 75 वर्ष भी बहुत। ठीक है, तो आपने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी और भारत और मिस्र के बीच भी इस तरीके के 75 है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू समझौते हुए हैं।
साइबर सुरक्षा के बीच समझौता हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी के बीच समझौता हुआ है, संस्कृति के क्षेत्र में समझौता हुआ है, युवा मामलों में सहयोग के क्षेत्र में समझौता हुआ है, प्रसारण में सहयोग के क्षेत्र में समझौता हुआ है। उल्लेखनीय है कि भारत को सितंबर 2023 में प्रस्तावित मिस्र के त्रिसेवा अभ्यास ट्राई सर्विस एक्सरसाइज में ब्राइट स्टार में भाग लेने हेतु हो जाएगा कि ब्राइट स्टार क्या है। ब्राइट स्टार यहां से इंपॉर्टेंट हो गया। ब्राइट स्टार है भारत और मिस्र के बीच त्रिसेवा, ठीक है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज को ही क्या कहा गया है, ब्राइट स्टार कहा गया है, ठीक है। कब हो गया? सितंबर 2023 में है, उसमें भारत को आमंत्रित भी किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है मित्रों। अब ये 2000 हुई है, अगर हम देखें तो इतने हमारे मुख्य अतिथि आ चुके हैं, भारत आए हुए हैं। अब हम देखेंगे 2022 क्या क्या संबंध रहा है, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। आप देवप्रयागम के साथ जुड़े रहिए, DPIS यूट्यूब चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग आयोग की लेटेस्ट न्यूज आप तक कल पहुंच जाएगी, तो आप बिल्कुल बने रहिए DPIS के साथ। और जल्दी ही आपको 1 अप्रैल से MCQ मिलेगा, दोनों का दृष्टि और घटनासार, तो ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और हम जल्दी से इस पूरी क्लास प्रयास करेंगे मित्रों। तो ये क्लास हमारी आज, इसमें हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रदेश को देख लिया। तो आप लोग जुड़े रहिए DP पांडे के साथ, DPIS के साथ, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।